अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर 4 सेकेंड ईयर एंड 9th क्लास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्म्स यूज़ होती हैं जो कि मैं आपको यहाँ आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें से सबसे पहली फॉर्म का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसकी फॉर्म है y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें बेटा आपको क्या याद रखना है कि आप इस फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास m स्लोप और c आपके पास y इंटरसेप्ट गिवन होगा। आपके पास गिवन होगा स्लोप, उसको आप m से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी चीज़ जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो y इंटरसेप्ट होगा, वो आप c की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप m और c को रिप्लेस करेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपने याद रखना है। और पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने याद किस तरह से करनी है, y माइनस वाई वन। अगेन इसमें जो स्लोप है, क्वेश्चन में आपको स्लोप गिवन होगी, आप उसको m की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और दूसरी चीज़ जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो पॉइंट होगा कि लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप x1 और y1 की जगह पे रिप्लेस करेंगे, x1 y1 और m की जगह पे। नेक्स्ट आपके पास फॉर्म है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म जो है वो आप दो तरह से लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन। इसी से याद रखें बेटा, इसमें आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही जो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है, आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास टू पॉइंट फॉर्म बन जाती है। टू पॉइंट फॉर्म कब यूज़ होती है, जब आपको क्वेश्चन में दो पॉइंट्स गिवन होंगे। आपके पास एक पॉइंट p जो है, लेट सपोज उसके कंपोनेंट्स को आप x1 y1 कहेंगे और q के कंपोनेंट्स को आप x2 y2 कहेंगे। अब इस फॉर्म की एक और नोटेशन भी है कि आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट कर लें, आप सिंपली एक्स वन वाई वन की जगह पे पॉइंट वन पुट कर दें, एक्स टू वाई टू की जगह सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें, तो इससे भी आप टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्म है डैट इज सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म आपने याद रखनी है, एक्स माइनस एक्स वन ओवर कॉस अल्फ़ा, y माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू r। इसमें आपके पास अल्फ़ा जो है डैट विल बी इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन किसको कहते हैं, एंगल को। और x1 y1 जो है वो आपके पास क्वेश्चन में पॉइंट गिवन होगा। ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म है, MCQs के लिए आपको ये फॉर्म्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में जो आपके पास अननोन एलिमेंट्स हैं डैट आर a एंड b, तो a आपके पास इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट है और b आपके पास इक्वेशन में y इंटरसेप्ट है। लेट सपोज आपको एक, मैं इसका MCQ भी अभी डिस्कस कर देती हूँ। नेक्स्ट फॉर्म पहले देख लें। नेक्स्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इज़ x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू p। इस फॉर्म में आपके पास ये जो अल्फ़ा है डैट इज़ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ द लाइन, एंड p इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, p इज़ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको कोई MCQ आ जाता है कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप p को फाइंड कर सकते हैं। p इज़ इक्वल्स टू c ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लाइक अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो a b और c यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन में से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन आ सकती है। लेट सपोज आपके पास लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं
कि इस लाइन की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इस मेथड से जब आप फाइंड करेंगे तो वो क्या होगी।